हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि इसी एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम जो है लगभग लास्ट जून में या जुलाई में हो सकता है। जो कि उसके लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 2200 जो प्रैक्टिस सेट दिया गया 1 अक्टूबर 2023 को जो पेपर पूछा गया था उसी आधार पर तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको इसमें सेट नंबर 14 को कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि इससे पहले 1 से 13 तक को हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से इस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो सेट जितना भी इसमें दिया गया हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, जो कि उससे भी हम पूरा कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक एडिटोरिया का आया था और एक ज्ञान बिंदु का आया था, जो कि ये सभी प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस सब प्रैक्टिस सेट में से आने की संभावना है। इस वजह से सभी प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, आज हमको सेट नंबर 14 को देखने वाले हैं, जो कि इसमें सबसे पहले हिंदी से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस से क्वेश्चन दिया गया। तो सभी क्वेश्चन आज का सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया है हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया था। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग हिंदी का देखेंगे। तो हिंदी का क्वेश्चन सबसे पहला देख लेते हैं क्या दिया गया, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो सेंटेंस जो दिया गया बेईमानों से बचकर रहिए, यह जो वाक्य जो दिया गया इसमें लुप्त विशेष्य बताना है कि इसमें लुप्त विशेष्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसके उपयुक्त शब्द जो जगह वह लोगो हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यह क्या हो जाएगा, तो बेईमान लोगों से बचकर रहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन सा उन्नति का प्रवाची नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो शब्द जो दिया गया उन्नति, जो कि उन्नति का बताना है कि प्रवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला देगा उत्थान, जो कि है। अगला देगा विकास, जो कि ये भी है। तथा अगला देगा उत्कर्ष, जो कि ये भी है। तथा अगला देगा उमंग। उमंग जो है उन्नति का यह प्रवाची नहीं है, जो कि उमंग उमंग का प्रवाची क्या होता है। तो उमंग जो होता है खुशी होता है या इच्छा होता है या लहर होता है या मौज होता है। तो यह जो है उन्नति का नहीं है, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नीचे दिए गए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानिए। यहाँ जो मुहावरा जो दिया गया इसमें रिक्त स्थान के लिए सही शब्द की पहचान करना है। तो देख लेते हैं, सेंटेंस दिया गया अपनी डैश अलग पकाना। तो क्या यहाँ अलग पकाना, तो दिया गया कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि अंशुमाली में कौन सा समास है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया अंशुमाली जो दिया गया इसमें कौन सा समास है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अंशुमाली किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है सूर्य को कहा जाता है, जो कि अंशुमाली जो है वह बहुब्रीहि समास है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना जो मुहावरा जो है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा अपना नुकसान स्वयं करना। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया। इसमें बताइए आप लोग इसका क्या सही आंसर जगह। इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द इसमें दिया गया उसको चूज करना है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह ये शुद्ध जो लिखा गया निरपराध लिखा गया, इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। और आप सबका एक कमेंट आता रहता है कि बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम जो है कब होगा। तो देखिए आयोग ये तय करेगा कि री एग्ज़ाम कब लेगा, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि लास्ट जून में या जुलाई में इसका पेपर हो सकता है। लेकिन आप लोग तैयारी जो है अपना बेहतर कीजिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, जो कि हम डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोग को अपने टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं, जो कि उसका डिस्कशन जो है यूट्यूब पे करा देते हैं। तो आप लोग इससे जरूर किया कीजिए। और उसमें जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, जिस बुक से आप पढ़े हुए हैं उस बुक से उसको जरूर उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, ताकि जितना आप लोग का गलती सुधर जाएगा एग्जाम में उतना ही आपका फायदा रहेगा। तो आप लोग ये डाउट में मत रहिए कि परीक्षा कब होगा। डाउट ये रखिए कि मेरा क्या गलत हो रहा है उसे सही करने का कोशिश कीजिए। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ जो दिया गया इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। देखते हैं पहला देगा तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा इसमें दिया गया था शुद्ध वाक्य, तो पहला ही जो दिया गया शुद्ध दिया गया, इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है वक्र शब्द का सही विलोम है। यहाँ जो दिया गया वक्र जो शब्द दिया गया इसका सही विलोम क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं वक्र का सही अर्थ जो होता है टेढ़ा होता है या तिरछा होता है, जो कि इसका जो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो रिजु हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि रिजु का अर्थ क्या होता है, तो रिजु का अर्थ जो होता है सीधा होता है या लगातार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया किस क्रमांक में कलश कुलिस शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया कलश या कुलिस शब्द जो दिया गया इसमें सही अर्थ भेद क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ भेद जो हो जाएगा घड़ा या वज्र हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ आप लोग बताइए कि इसका कौन सा शब्द जो दिया गया तत्सम शब्द दिया गया है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया अग्र तथा अगला दिया आग दिया गया तथा आज दिया गया, उसके बाद आंख दिया गया। तो इसमें तत्सम शब्द जो है अग्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अग्र जो है एक संस्कृत शब्द है तथा इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो इसका हिंदी में जो अर्थ हो जाएगा आग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं मछली कहानी में किस वर्ग के जीवन वर्णित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो मछली कहानी जो है उसमें किस वर्ग का जीवन का वर्णन किया गया है। तो यह जो किया गया है निम्न और मध्य वर्ग का। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन देगा। जो कि इंग्लिश का पहला जो क्वेश्चन देगा दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ जो दिया गया समानार्थी शब्द बताना है। तो दिया गया वेनाइल। वेनाइल का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है वह क्षम्य या क्षमरणीय होता है। तो इसका जो समानार्थन क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा प्राडोनेबल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन कम देखते हैं, बाकी जो जीके जीएस का क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। आगे जो क्वेश्चन देगा यहाँ अपोजिट बताना है। तो देख लेते हैं ये अपोजिट इसका क्या हो जाएगा। तो दिया गया डिफिडियंट। डिफिडियंट का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है संकोची। जो कि इसका क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जो कि आत्मविश्वास विश्वासी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली जो करेक्ट दिया गया उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा। तो इसमें जो दिया गया वो 2 नंबर जो दिया गया इसका सही दिया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में चूज करना है। तो दिया गया व्हाट गुड फॉर्चूनर आई फाउंड द वेरी थिंग्स आई वाज लुक फॉर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, लुकिंग फॉर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है द स्विमर डैश हिज क्लॉथ्स वाज जंप इनटू द रिवर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा टेक ऑफ हो जाएगा। द स्विमर टेक ऑफ हिज क्लॉथ एंड जंप इनटू द रिवर। इसका जो आंसर जो जाएगा वह हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ एडम्स एंड फ्रेज बताना है। तो दिया गया है कि मेड लाइट ऑफ। तो इसका क्या हो जाएगा मेड लाइट ऑफ जो दिया गया है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मेड लाइट ऑफ। तो यह हो जाएगा ट्रेडिंग इट्स लाइटिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया यहाँ जो दिया गया इसमें सुटेबल शब्द बताना है क्या हो जाएगा। तो अनेकार्थक शब्द का एक शब्द के रूप में बताना है। तो दिया गया ए रफ वायलेंट ट्रबल सम पर्सन। यहाँ दिया गया कि ए रफ वायलेंट एंड ट्रबल सम पर्सन। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ट्रैटर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है यहाँ पैसिव और एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया। दिया गया सी प्रेजेंटेड मी ए बॉकेट ऑन माई 27 बर्थडे। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा आई वाज प्रेजेंटेड ए बॉकेट ऑन माई 27 बर्थडे बाई हर। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यह पैसिव वॉइस में चेंज हुआ था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। जो कि दिया है कि महेश से टू द इंटरव्यू सर आई वाज इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट माई प्रीवियस ऑफिस। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा
महेश told the interviewer that he had been in charges of the production unit at his previous office। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ये सब आपको पीडीएफ में दे जाएगा, एक बार आप लोग वहां से मिला लीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अब आगे सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देगा, जो कि देख लेते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 रुपये का जो नोट जो होता है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो जारी किया जाता है, देख लेते हैं ऑप्शन जो दिया गया। पहला देखो भारतीय रिजर्व बैंक, जो नहीं किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक, जो कि इनके द्वारा भी नहीं, तथा अगला देव भारत के राष्ट्रपति, जो कि इनके द्वारा नहीं, तथा अगला देव भारत सरकार। तो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, 1 रुपये का नोट जो होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जो कि इस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो इस पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का होता है। जबकि 1 रुपया के नोट के अलावा जितने भी नोट जो होता है वो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी 1 रुपया पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो यह जो होता है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जो कि यह रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कहते हैं निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। यहाँ बताना है इसमें से रबी फसल कौन सी नहीं है, मतलब कौन सी एक खरीफ फसल दिया गया है। तो देख लेते हैं। दिया है कि राई सरसों, जो कि एक रबी फसल है, तथा अगला दिया गया चावल। चावल जो है रबी फसल ना होकर यह खरीफ फसल है। जो कि आगे दिया गया गेहूं, जो कि यह भी रबी फसल है, तथा अगला चना, जो कि यह भी रबी फसल है। तो यह रबी फसल नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि रबी फसल क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी बुआई या कटाई कब होती है। तो रबी फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है और बसंत ऋतु में इसे काटी जाती है। जो कि चावल एक क्या है, तो चावल जो है खरीफ फसल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सबसे सूखा भाग जो है वो कौन सा है। तो पहला देगा पश्चिमी राजस्थान, तथा अगला देगा जम्मू कश्मीर, तथा अगला देगा गुजरात तथा मध्य प्रदेश। तो इसमें सही जो आंसर जो जाएगा, भारत का सबसे सूखा भाग जो पश्चिमी राजस्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि पश्चिमी राजस्थान का ये जैसलमेर वाला जो क्षेत्र जो है सबसे सूखा क्षेत्र है, जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुंबई हाई जो है वह किससे संबंधित है, तो इसका संबंध जो है वह पेट्रोलियम से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पेट्रोलियम यहाँ किसके द्वारा निकाला जाता है, तो यह जो भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसे अंग्रेजी में ओएनजीसी कहा जाता है, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत ने 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत ने 10वीं मुद्रा प्रणाली जो है यह शुरुआत कब किया था। तो यह जो शुरुआत जो किया गया था 1957 को, 1 अप्रैल 1957 द्वारा यह शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। तो यह विनिमय मूल्य देख लेते हैं। पहला क्या दिया गया, तो पहला देगा हीरा, तथा अगला देगा टेलीविजन, तथा अगला देगा कंप्यूटर, तथा अगला देगा चावल। तो यहाँ जो दिया गया हीरा जो है, इसमें सबसे जो वस्तु जो दिया गया यह केवल विनिमय मूल्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका एग्जाम्पल के तहत बता देते हैं। जैसे एडम स्मिथ के अनुसार जो होता है विनिमय क्या होता है, तो विनिमय की दृष्टि से जल का कोई मूल्य नहीं है। याद रखिएगा, एडम स्मिथ ने कहा था कि विनिमय की दृष्टि से जल का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से इसे देखा जाए तो यह अति महत्वपूर्ण साधन है। जबकि हीरा का उपयोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से यह अधिक मूल्यवान है। याद रखिएगा, दोनों में आप लोग डिफरेंस एक बार फिर से आपको बता देते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार क्या था कि विनिमय की दृष्टि से जल की कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण साधन है। जबकि वही हीरा के संदर्भ में क्या होता है, तो हीरा का उपयोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से यह अधिक मूल्यवान है। तो इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसे मूल्य का क्या कहा जाता है, तो इसे मूल्य का विरोधाभास के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरी योजना जो है वह किसको प्रभावित की थी। तो यह जो प्रभावित जो किया गया था
वह सेवाओं के। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछेगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब था? यह दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था 1956 से 1961 के दौरान शुरू किया गया था। जो कि यह किस मॉडल पे आधारित था? तो यह जो था महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसके पास होता है? यह जो होता है उच्च न्यायालय के पास होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, संघ सूची में कितने मर्द हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है संघ सूची में कुल कितने मुद्दा है, तो ये मुद्दा जो इसमें जो दिया गया है, इसका जो सही आंसर जो है 97 है। इसका जो आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ जो दिया गया मूल संविधान में 97 था, लेकिन यह वर्तमान में कितना हो गया? तो वर्तमान में यह बढ़ के 100 हो गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य सूची में कुल कितने विषय था, तो राज्य सूची जो था उसमें कुल 66 विषय था, लेकिन इसमें वर्तमान में 61 हो गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय था, तो समवर्ती सूची में कुल 47 विषय था, लेकिन इसे बढ़ा के वर्तमान में 52 कर दिया गया। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल दिया जा सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल किया जा सकता है? यह जो हो सकता है वह केवल 6 महीना तक का अंतराल हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में प्रत्येक वर्ष संसद के 3 अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो था मूल संविधान में नहीं था, लेकिन ये कब शामिल इसे किया गया था? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या देगा। तो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ 1975 दिया गया, 1976, 1977 और 1979 दिया गया। तो इसमें सही जो आंसर जो जाएगा 1976 हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A, याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद? तो 51A को शामिल किया गया था। जो कि इसके तहत कुल 10 मूल कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई थी। जो कि यह किसके सिफारिश पे किया गया था? तो यह जो किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर यह संशोधन किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछेगा, यह किस देश के यह मूल कर्तव्य जो था वो लिया गया था? तो यह मूल कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया। तो याद रखिएगा यह कब लागू किया गया था? तो यह 1976 में 42वीं संवैधानिक शोधन के तहत इसे शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, देश में छोटे किसानों की परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो यह जो जोत क्षेत्र जो हो जाएगा यह जगह 1 से 2 हेक्टेयर है, उसे को छोटे किसानों में शामिल किया गया। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बड़ा मिहिर थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा मिहिर कौन थे? तो बड़ा मिहिर जो थे एक भारतीय खगोलविद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 6ठी शताब्दी में उज्जैन में निवास करते थे। जो कि इन्हें मालवा के सुप्रसिद्ध शासक यशोवर्धन विक्रमादित्य के दरबार में यह 9 रत्न में से एक थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो विभ्रंश घाटी बनती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विभ्रंश घाटी जो है ये कहाँ पे बनती है? तो यह जो बनती है 2 भ्रंशों के बीच बनती है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अब विभ्रंश घाटी होता क्या है? तो इसी को अंग्रेजी में रिफ्ट वैली कहा जाता है। जो कि यह एक रेखीय आकृति की निम्न भूमि है जो भौगोलिक कारणों से भ्रंश या दरार के रूप में कई पर्वत श्रेणी और उच्च भूमि के मध्य में स्थित होता है। जो कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के धंस जाने के समांतर दरार पड़ जाने के कारण इसका निर्माण होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय जो था उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसके वर्तमान में न्यायाधीश जो है वो 33 है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि आरंभ में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने थे? तो इसमें जब आरंभ जब था सर्वोच्च न्यायालय उसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी। तो यह जो अशांति जो थी वह तक्षशिला के क्षेत्र में था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसी विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को यह तक्षशिला में भेजे थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी नदी घाटी का चौड़ा होना इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है पार्श्विक अपरदन या भूक्षरण होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जो कि जिसे हरमटान के नाम से जाना जाता है वह उड़ती है। तो यह जो उड़ती है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भागे में उत्तर पूर्वी और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म और शुष्क हवा होती है, उसी को हर्मेटन कहा जाता है। जो कि यह कब बहती है, तो ये नवंबर के अंत और मार्च के सर्दी के मध्य में यह हवा बहती है, जो कि सहारा रेगिस्तान से यह गुआना की ओर खाड़ी की ओर बहती है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यापार की दृष्टि से इसमें सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है। तो इसमें सर्वाधिक व्यस्त महासागर जो है वो अटलांटिक या अंध महासागर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि संसार का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है, जो कि यह महासागर अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। याद रखिएगा यह महासागर जो है अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया केरल का जो नीरो घाटी जो है इसमें स्थित वन जो है वह किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार का वन का उदाहरण है। तो इसमें उदाहरण जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनाईमुडी शिखर जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह सह्याद्री में स्थित है, जो कि सह्याद्री कहाँ है, तो यह केरल में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत और पश्चिम घाटों का स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी जिसे दुई तान हुई नामक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो गठन जो किया गया था यह किया गया था फान बोई चाउ द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा स्थान है जहां भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो यह जो किया गया था तारापुर, जो कि तारापुर है कहाँ, तो यह जो है महाराष्ट्र में है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा, सॉरी 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो 1969 ईस्वी में किया गया था, जो कि यह किसके सहयोग से, तो यह जो किया गया था अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतों की संख्या थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देशी रियासतों की संख्या कितना था। तो देशी रियासतों की संख्या जो था 562 था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि आज़ादी के दौरान भारत में देशी रियासतों कितने में बटे थे। तो यह जो बटे थे 565 में बटे थे, जो कि इसमें से 3 जो था वह भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जो कि कौन कौन सा था। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर यह 562 रियासत जो थे स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल हो गए थे। इस वजह से इसमें 562 होगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, लेकिन टोटल पूछ देगा कि आज़ादी के समय कितने थे। तो आज़ादी के समय जो थे 565 थे। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं साइंस का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया लिलियेसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी
सीरा विन्यास दर्शाता है यह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिलियेसी का सदस्य कौन सा है जो जालिका रूपी शिला विन्यास दर्शाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो कहा जाता है स्माइलेक्स कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि यूफेनिक्स है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूफेनिक्स क्या होता है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा संदोष अनुवांशिकता का उपचार। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एरिनोलॉजी क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है एरिनोलॉजी वह क्या होता है। तो यह जो होता है वह मकड़ियों के अध्ययन जो किया जाता है वो एरिनोलॉजी के तहत किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कॉर्पस ल्यूटियंस क्या संस्रावित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वह क्या संस्रावित करता है। तो यह जो करता है प्रोजेस्टेरोन करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक नर लिंग हार्मोन है। इसमें बताना है जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है इसमें एक नर लिंग हार्मोन कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया गया है। तो पहला देगा प्रोजेस्टेरोन तथा अगला देगा एस्ट्रोजन तथा अगला देगा टेस्टोस्टेरोन। तो यह जो दिया गया है इस टेस्टोस्टेरोन यह जो है एक नर लिंग हार्मोन है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि हर्मल हेलेरीथ ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। तो यह जो विकसित जो किया गया था यह किया गया था इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा टेबुलेशन इंजन, जो कि किसके द्वारा किया गया था। यह हार्मन होलिंस जो थे यह अमेरिका के रहने वाले थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कितना होता है। तो इसमें संपूर्ण ऊर्जा जो होता है शून्य से भी कम होता है। इसकी जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। ये शून्य से कम होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है क्योंकि इसका एनर्जी जो होता है निगेटिव होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रकाश का वेग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है इसमें प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जो कि यह किस में दिया गया। तो यह दिया गया 1 में दिया गया। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो सेकेंडों का लोलक जो होता है वो लोलक जिसकी समय अवधि कितना होता है। तो इसका समय अवधि जो होता है 2 सेकंड होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि लोलक से तात्पर्य क्या होता है। तो लोलक का तात्पर्य जो है लोलक से है जिसका समय काल 2 सेकंड का होता है। जो कि 1 सेकंड एक दिशा में जाने के लिए और 1 सेकंड उस दिशा में वापस आने के लिए होता है। जिसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो इसकी आवृत्ति जो होता है 1/2 हर्ज होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है। इस क्षण बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। तो यह बर्फ पिघलने पे जो होता है जल की स्तर जो होता है अपरिवर्तित होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका रीजन क्या होता है। तो यह पिघलने के कारण उत्पन्न पानी की आंतरिक मात्रा जो होता है जमे हुए पानी की मूल मात्रा के समान होता है। इस वजह से इसका जो होता है जल की स्तर जो है अपरिवर्तित रह जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि दिया गया लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोहा वाला जो धातु जो है उसमें जंग लगने के लिए वायु के साथ किसकी आवश्यकता होती है। तो वायु में इसमें ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि जंग लगना यह कैसी प्रक्रिया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जंग लगना जो है यह कैसी प्रक्रिया होता है। तो यह जो होता है उपचयन प्रक्रिया होता है। जो कि इसी को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जो कि यह क्या होता है। तो पानी और ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके फलस्वरूप लोहा जो होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। जिसका निर्माण होने के बाद उसे क्या हम लोग कहते हैं। तो आम भाषा में उसी को जंग के रूप में कहते हैं कि जंग लग गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में आर्सेनिक समस्या जो है मुख्य रूप से यह किसके कारण होता है। तो यह जो होता है वह प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण से। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। बताना है कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। तो यह जो होता है SO2 और NO2 के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आयोडीन प्रशिक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आयोडीन प्रशिक्षण जो होता है वो किसके पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पेंसिल के लीड में किसका इसमें से प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह ग्रेफाइट का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि ग्रेफाइट का प्रयोग और कहाँ किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड तथा स्नेहक के रूप में किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक को शामिल किया जाता है कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक को शामिल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है यह हो जाएगा एलोपैथ कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था क्वेंडिश द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1766 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशेषण किस सिद्धांत का खंडन करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशेषण जो होता है वो किस सिद्धांत का खंडन करता है। तो यह जो करता है इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा ससंजक तनाव सिद्धांत से करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं जल बिंदु के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल बिंदु के रूप में जो जल की हानि जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बिंदु स्राव के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो रोग उत्पन्न करते हैं उसके सूक्ष्म जीव को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है रोगाणु या उसी को पैथेलजेंस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है। तो यह जो होता है मस्तिष्क के निकट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है एक मटर के आकार के बराबर होता है। जो कि यह सबसे छोटा अंग है जो कि मस्तिष्क के या नजदीक में पाया जाता है। जो कि इसे शरीर का मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को किस नाम से जाना जाता है। यह जो जाना जाता है प्रमोद थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ जो दिया गया है इसमें से कौन सा राशि है जो कि जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो देख लेते हैं। पहला देह गति जो कि इस मात्रक होता है। अगला देह घनत्व जो कि इसका भी होता है, लेकिन अगला देह सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया परमाणु के नाभिकी या केंद्रक के घटक क्या होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु के नाभिकी में या केंद्रक के घटक जो होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो हो जाएगा वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ऋण आयन कैसे बनते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऋण आयन जो होता है वो कैसे बनते हैं। तो यह जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बनते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया है। जो कि देख लेते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन सा एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन जो दिया गया है वित्त मंत्री दिया गया तथा अगला रक्षा मंत्री दिया गया तथा अगला विदेश मंत्री दिया गया तथा रक्षा मंत्री का सचिव दिया गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो ये रक्षा मंत्री का सचिव जो होता है वह एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें एक विशिष्ट अवधि के लिए लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 42वें संवैधानिक संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संवैधानिक संशोधन जो होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अब 42वें संवैधानिक संशोधन कब किया गया था? तो इस संशोधन जो किया गया था 1976 में किया गया था। जो कि यह संशोधन में इसे लघु संविधान के रूप में इस वजह से जाना जाता है क्योंकि इस संविधान के द्वारा संविधान के इतिहास में संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया था, इसलिए इसे हम लोग लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, उसमें और कौन उनके साथ भाग लिए थे? तो इसमें जो भाग जो लिए थे पहले देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि नहीं लिए थे, अगला सरोजनी नायडू जो कि सरोजनी नायडू ने इसमें भाग लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है दिसंबर 1931 में किया गया था। जो कि इस दौरान वायसराय कौन थे? तो इस में वायसराय जो थे लॉर्ड वेलिंगटन थे, जो कि इनके कार्यकाल के दौरान लंदन में इसका आयोजन किया गया था। जो कि इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के तरफ से गए थे, वही सरोजनी नायडू जो थी वो भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व किए थे, इस वजह से ये भी शामिल हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले कौन सा एक गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, जो कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने से पहले किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत तथा श्रीलंका को जो जोड़ने वाला सेतु जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है एडम्स सेतु के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डेथ वैली किस देश में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेथ वैली जो है वो कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, जिसकी सीमा जो है उत्तर मोजाओ मरुस्थल में स्थित है, जो कि पूर्वी जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित एक मरुस्थलीय घाटी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अरुण ग्रह का खोज किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अरुण ग्रह जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वह विलियम हार्सेल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 13 मार्च 1781 ईस्वी को इसकी खोज किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्राइक आउट जो शब्द जो प्रयोग होता है वह किस खेल में होता है? तो यह जो होता है वो बेसबॉल में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो एक प्रसिद्ध कढ़ाई कसीदा जो है वह किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध जो है वह जम्मू कश्मीर में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाले प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन सा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाले प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन सा था? यह जो देश जो था वो अपना भारत था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह जो बने हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर आया है? तो इसमें बताना है कि कौन सा शहर शीर्ष पर आया है। तो इसमें शीर्ष स्थान जो प्राप्त जो किया गया वो वियना किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन सा स्थान पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत जो है 2022 में डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पे है? यह जो है वो पहला स्थान पे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जो है वह किसने जीता है? यह जो जीते हैं वो सलमान रुश्दी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस देश ने साइलेंट वर्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह कौन सा देश है जो कि साइलेंट वर्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो यह जो रिकॉर्ड जो बनाया गया है वह चीन के द्वारा बनाया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।